डेरियस उनकी मदद करने को पहुंचता उनकी मौत हो जाती है और फिर दुखी डेरियस अपने घर आता। तो इस कहानी का स्टार्ट होता है फ्यूचर में, जहां अब अर्थ का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका है। इसी वजह से जमीन पे मौजूद सारे पौधे और जानवर मारे जा चुके हैं। इंसान भी बस बहुत थोड़े ही जिंदा है। बचे हुए इंसानों को जिंदा रहने के लिए हर वक्त ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है। इसी दुनिया में हम डेरियस नाम के एक आदमी से मिलते हैं। वो अपने डैड के साथ कोई काम कर रहा था। हम देखते हैं कि एकदम से डेरियस के डैड जहाँ काम कर रहे थे वहाँ का फ्लोर टूट जाता है। उसके डैड नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से गलती से उनका ऑक्सीजन मास्क उतर जाता है। इससे पहले कि डेरियस उनकी मदद करने को पहुंचता उनकी मौत हो जाती है और फिर दुखी डेरियस अपने घर आता है। उसके घर पर उसकी वाइफ और उसकी एक बेटी थी। डेरियस के डैड की मौत का उनको भी बहुत ज्यादा दुख हुआ। हमें मालूम होता है कि डेरियस की वाइफ माया एक बायोलॉजिस्ट थी और डेरियस खुद एक इंजीनियर था। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी मशीन बनाई थी जो उनके घर में ऑक्सीजन लेवल को पूरा रखती थी और बाहर की सारी हवा को फिल्टर करके उनके घर लेके आती थी। ये लोग अपने घर में बगैर मास्क के जिंदा रह पाते थे। यहाँ इनके इस अंडरग्राउंड बंकर वाले घर में सब कुछ मौजूद था और अगर इन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती तो ये लोग ऑक्सीजन मास्क पहनकर बाहर की दुनिया से उसे ले आते। डेरियस माया से कहता है कि कल को मैं डैड की ग्रेव बनाने जाऊंगा और मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के रिसोर्सेज बहुत थोड़े हैं। यहाँ एकदम से उसको अपने ऑक्सीजन मशीन वाले सिस्टम में भी बीप सुनाई देती है। वो जाकर चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि जमीन का ऑक्सीजन लेवल और गिर गया है। ऐसे में अब उनकी मशीन उन्हें इतनी भी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेगी कि यहाँ पर 3 लोग जिंदा रह पाए। अब इनकी मशीन सिर्फ 2 लोगों को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन बना पा रही थी। ये सब देखकर डेरियस बहुत ज्यादा परेशान होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि डेरियस अपने डैड की ग्रेव बनाने के लिए बाहर जाने वाला था। वो अपनी बेटी से कहता है कि अपनी मॉम का ख्याल रखना, बार बार जनरेटर चेक करती रहना और देखना कि मशीन में कोई प्रॉब्लम ना हो। माया और उसकी बेटी ज़ोहरा को लगता था कि डेरियस शाम तक लौट आएगा, लेकिन उस शाम के बाद वो कभी वापस नहीं आया। 6 महीने गुजर गए। ये लोग उसको ढूंढने भी नहीं गए क्योंकि अगर ये लोग यहाँ से बाहर निकलते तो खुद मर जाते। इस बंकर में अब सिर्फ माया और ज़ोहरा ही रहती थी। उन्हें आज भी ये उम्मीद थी कि डेरियस वापस आ जाएगा। इस उम्मीद में ये दोनों जिंदा थी और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी। माया जो बायोलॉजिस्ट थी उसने अब आहिस्ता आहिस्ता अपने इस बंकर से बाहर निकलना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं वो इस जमीन को दोबारा से जिंदा कर सकती है। वो हर रोज यहाँ पर पौधा लगाती थी इस उम्मीद से कि शायद कोई तो पौधा बढ़ेगा, लेकिन आज तक का लगाया उसका हर पौधा मर रहा था। ज़ोहरा को अपने डैड डेरियस की बहुत ज्यादा कमी फील होती थी। यहाँ पे उसे अपने डैड बहुत याद आते थे और अब तो वो तंग भी आ चुकी थी इस इंतजार से। इसीलिए वो माया से कहती है, मॉम मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं डैड को ढूंढने की कोशिश करना चाहती हूँ। जिसके जवाब में माया कहती है, बस ज़ोहरा बहुत हो गया। कितनी मर्तबा हमारी इस बात पर बहस हुई है और मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि हम यहाँ से बाहर दूर नहीं जा सकते। अपनी मॉम का रूट बिहेवियर देखकर ज़ोहरा उनसे नाराज हो जाती है, लेकिन वो कितना भी नाराज रहती। अगले दिन माया जैसे ही बंकर से बाहर आई पौधे लगाने के लिए तो यहाँ आकर ज़ोहरा ने अपनी मॉम से माफी मांग ली। इससे पहले कि अब ये लोग अपने बंकर में वापस आते, इन्हें यहाँ पर 2 लोग दिखाई दिए जिनसे डरकर ये लोग बाहर ही एक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। माया देखती है कि वो दोनों लोग इन्हीं के बंकर के पास जाकर जोर जोर से बंकर नॉक कर रहे थे, ऐसे जैसे उन्हें पता हो कि यहाँ कोई रहता है। इनको देखते हुए ज़ोहरा माया से कहती है, मुझे लगता है कि इन्हें किसी मदद की जरूरत है। लेकिन माया अच्छे से जानती थी कि अब इस दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। माया का प्लान था कि जैसे ही वो दोनों इनके बंकर से दूर जाएंगे ये लोग भागकर अपने बंकर में वापस जाकर छुप जाएंगे। इससे पहले कि वो दोनों लोग यहाँ से चलने चाहते, माया और ज़ोहरा दोनों की ही ऑक्सीजन मशीन बीप करने लग जाती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बहुत कम रह गया था। और ऐसे वहाँ पे खड़ी हुई औरत को इनके बारे में पता चल जाता है। जैसे ही वो औरत इन तक पहुँचती है तो दिखती है कि वहाँ कोई नहीं था क्योंकि ज़ोहरा और माया पहले ही यहाँ से भाग चुके थे। इस लड़की का दूसरा साथी उनके बंकर की छत के ऊपर था। वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने साथी को कह रहा था, पीछे देखो पीछे देखो। इससे पहले कि वो लड़की पीछे देखती, ज़ोहरा और माया दोनों उसे धक्का देते हुए अपने बंकर के अंदर घुस जाते हैं। वो लड़की खड़े होकर पीछे से चिल्लाती रह जाती है, प्लीज मेरी बात सुनो, हमें बस तुम्हारी मदद की जरूरत है, हमारी मदद करो। लेकिन माया उनकी एक नहीं सुनती। बंकर के अंदर जाने पर ज़ोहरा और माया अपने बंकर की छत वाली विंडो से इन दोनों से बात करती है और कहती है, यहाँ से चले जाओ। जवाब में वो लड़की कहती है, नहीं मैं तुम्हारी मदद के बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। देखो यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारा 100 लोगों का एक कैंप है और सबकी जान खतरे में है। अगर तुमने हमारी मदद ना की तो सब लोग मर जाएंगे। मैं तुम्हें, तुम्हारी बेटी को और तुम्हारे हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे हस्बैंड का नाम डेरियस है, वो मेरा दोस्त था। तुम माया हो, तुम्हारी बेटी का नाम ज़ोहरा है। देखो मैं सब जानती हूँ।
बस मुझे इतनी सी मदद चाहिए कि मुझे तुम्हारे बंकर का ऑक्सीजन फिल्टर करने वाला सिस्टम देखना है, जिसके बारे में मुझे डेरियस ने बताया था। हमारे कैंप में सैकड़ों लोग रहते हैं और वहाँ पर भी सेम ही फिल्टर लगा है। हमारे ऑक्सीजन फिल्टर में कुछ खराबी आ गई है। मैं बस तुम्हारे वाला ऑक्सीजन फिल्टर देखकर उससे आइडिया लेना चाहती हूँ कि कैसे हम अपने फिल्टर्स को ठीक कर पाए। जवाब में माइक कहती है, मुझे डेरियस ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था, मुझे तुम पे बिल्कुल एतबार नहीं, और वैसे भी तुम लोग नीचे बंकर में नहीं आ सकते क्योंकि नीचे सिर्फ 2 लोगों के लिए ऑक्सीजन है। अगर तुम लोग यहाँ आए तो हम लोग भी मर जाएंगे। तब वो लड़की कहती है, प्लीज हम तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, मुझे सिर्फ उस मशीन का ब्लूप्रिंट दे दो। माया एक और बार इन लोगों को यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन ये यहाँ से नहीं जाती। उनको देखते हुए जोरा माया से कहती है, मॉम मुझे लगता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए। वो हमारे बारे में जानते हैं, डैड के बारे में जानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद इन्हें डैड का पता हो, शायद डैड इन्हीं के साथ हो। जोरा की बात मानते हुए अब वो इन दोनों को अंदर लाने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन भरोसा इनके ऊपर अभी भी इससे नहीं था। वो पहले खुद बाहर जाती है और गन पॉइंट पे इन्हें लेकर इनके सभी वेपन्स छुड़वा देती है। इस लड़की का नाम टेस था। माया यहाँ टेस से अपने साथी के हाथ बांध कर उसे जमीन पे लेटने को कहती है, जो भी ये लोग कर लेते हैं। अब जैसे ही माया बंदी बनाकर इन दोनों को अपने बंकर में ले जाने वाली थी, इनका तीसरा साथी भी आ गया। उसके हाथ में गन थी। माया को इससे खतरा लग रहा था, इसलिए माया ने उसे शूट कर दिया, जिसकी वजह से इस आदमी का कंधा जख्मी हो गया। माया को अब इन लोगों पे भरोसा नहीं रहा था। वो इन्हें अपने बंकर के अंदर नहीं ले जाने पा रही थी, लेकिन जब माया खुद बंकर के अंदर जाने लगी तो वो जख्मी आदमी भी जबरदस्ती उसके बंकर के अंदर आ जाता है, जिसे माया बंदी बना लेती है। टेस और उसका दूसरा साथी जो बंकर के बाहर ही रह गए थे, वो दोबारा